देखो क्या दिया है, द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड आर गिवन बिलो। ये ऑल रुपीज इन लैक्स दिया है, और नीचे जो इंफॉर्मेशन दिया है वो देखो, वो लैक्स में ही दिया है, वो रुपीज इन लैक्स नहीं दिया है। सो व्हाट वी हैव टू डू, आइदर लैक्स यानी कितने जीरो, 5 जीरो, तो कैलकुलेट करते समय आइदर नीचे के जो अमाउंट है उसमें से 5 जीरो घटाओ, या ऊपर जो अमाउंट दिए है उसके 5 जीरो बढ़ाओ। दोनों में से कुछ भी करोगे तो भी चलेगा। अभी अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ रुपीज इन लाख, अगर मुझे जीरो ऊपर जैसे कम छोटे अमाउंट लिखने हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रुपीज इन लैक्स। ओके, रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो हर एक अमाउंट पे आपको 5 जीरो यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे लैक्स का कन्वर्शन करने के लिए। बट अगर हम लोग रुपीज इन लैक्स कर रहे हैं तो नीचे दिख रहा है अमाउंट आपको, उसमें से 5 जीरो आपको हटाने पड़ेंगे। ओके, अभी सबसे पहले एक ही एडजस्टमेंट दिया है इसमें, देखो ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 20 लैक्स, यानी ऊपर के 5 जीरो हटाओगे तो 20। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 8 लाख, यानी हम लोग लेंगे 8, वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 10 लैक्स, लैक्स हटा दो यानी हो जाएगा 10। द डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 8 lakhs. You are required to prepare cash flow statement. अभी यहाँ पे आपको जो जो दिया है उसके हिसाब से ये सब कहाँ पे जाएगा, मशीनरी अकाउंट में जाएगा। तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 130 है और क्लोजिंग बैलेंस 110 है, वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। ये मशीनरी अकाउंट हमें यहाँ पे ओपन करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट इज अवर एसेट, तो उसका बैलेंस आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हर जगह पे ऊपर लिख देना है अमाउंट इन लैक्स। कितना है, 1 करोड़ 30 लैक्स है ना, यानी 130 दिया हुआ है आपको। अगर कन्वर्ट करना है तो वो जाएगा 1 करोड़ 30 लैक्स। और यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये आएगा आपका 110। ओके, अभी इसका एक एक एडजस्टमेंट करते जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला है सोल्ड, कितने में सोल्ड किया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसके ऊपर कितना था और कितने में सोल्ड किया। देखो ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 20,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000, मतलब 20 माइनस 8, मशीन का वैल्यू हो गया 12, लेकिन बेचा कितने में, करेक्ट 10 लैक्स में। तो कितने में बेचा, तो ये पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेचा, 10 लैक्स में। तो हम लोग लैक्स का कन्वर्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 आएगा, करेक्ट। अभी उसका वैल्यू कितना था, देखो उसका वैल्यू आया था 12, क्योंकि 20 लाख का था और 8 लाख उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 12। सो यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखो लॉस ऑन सेल। कितना लॉस हो गया, 12 का एसेट हमने 10 में बेचा, तो हमें लॉस हो जाएगा 2 रुपीज का। ओके, हमें लॉस हो गया 2 रुपीज का। ओके, अभी इसके बाद क्या है, प्रॉफिट लॉस के बाद उन्होंने बोला है कि उसके ऊपर आज तक का डिप्रिसिएशन कितना है, ड्यूरिंग द ईयर कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, ऐसे बोला है 8 लैक्स। सो हियर वी हैव टू राइट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, कितना डेप्रिसिएशन है ड्यूरिंग द ईयर, 8 लैक्स, तो यहाँ पे आया 8 लैक्स। ओके, अभी इसके अलावा और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया, तो वी कैन मेक द टोटल। देखो 110 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 10, तो कितना आएगा 130 और ये ऑटोमेटिकली टैली हुआ है। ओके, तो उसको हमें कुछ अलग से टैली करने की जरूरत नहीं है। But we have to give the second effect of all these three. Depreciation, net profit में क्या होगा, add, लॉस भी नेट प्रॉफिट में ऐड होगा, और ये बैंक हो जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो एक एक हम लोग करते जाएंगे। नेट प्रॉफिट लिखा है हमने यहाँ पे
नेट प्रॉफिट में सबसे पहले आएगा आपका, नेट प्रॉफिट कितना है वो बाद में देखते हैं। नेट प्रॉफिट में सबसे पहले आपका आएगा डेप्रीसिएशन। हम लोग रुपीज इन लैक्स लिख रहे हैं, तो डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द करंट ईयर कितना है, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट 8 lakhs। तो यहाँ पे हम लोग ने लिखा, उसको ऐड कर रहे हैं 8 lakhs। ओके, उसके बाद क्या दिया है, लॉस लिखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। फिक्स एसेट है या मशीनरी है, मशीनरी बोला है तो मशीनरी वर्ड यूज करो। ओके, उसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना हो गया लॉस, 12 लाख की मशीनरी 10 लाख में बेची तो लॉस हो गया 2 lakhs। ओके, और फिर हमें यहाँ पे दिखाना है और कुछ एडजस्टमेंट बाकी है क्या, हाँ मशीनरी हमने सेल किया है ना, तो ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सेल हुआ, कितने में सेल हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितने में सेल हुआ, 10 lakhs में, तो ये हो जाएगा हमारा इनफ्लो। सेल ऑफ मशीनरी कितने में सेल हुआ, 10 lakhs, और ये हमारा हो जाएगा इनफ्लो। ये क्या है, हमारा इनफ्लो है, राइट। तो उसके बाद हमें क्या दिखाना है अभी, बस, और कोई भी एडजस्टमेंट ये क्वेश्चन में नहीं दिया, खाली ये लैक्स का कन्वर्शन ही इंपॉर्टेंट है इधर। शेयर कैपिटल 250 का 300 हो गया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कितने से बढ़ा शेयर कैपिटल, 50 से, तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इश्यू ऑफ शेयर्स, कितने से बढ़ा इश्यू ऑफ शेयर्स, 50 रुपीज से। इश्यू ऑफ शेयर सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, पैसा आया, पैसा आया यानी ये इनफ्लो है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं दिया है, तो रिजर्व सरप्लस का जो भी डिफरेंस है दैट वुड बी कंसिडर एज नेट प्रॉफिट। 20 था 26 हो गया, यानी नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, करेक्ट 6। ओके, उसके बाद बैंक लोन, पहले 1,10,000 था, अभी 80 हो गया, यानी कम हो गया। रीपेमेंट है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया, राइट। इश्यू ऑफ शेयर्स के नीचे आएगा रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। कितना रिपेमेंट हुआ, 110 का 80 हो गया, यानी कितना रिपेमेंट हुआ, देखो डिफरेंस निकालो, 30 lakhs का। 30 lakhs यानी हम लोग क्या ले रहे हैं, 30 ले रहे ना रीपेमेंट, यानी पैसा गया आउटफ्लो, तो ये माइनस में जाएगा। ओके, अभी क्रेडिटर्स तो हम लोग बाद में करते हैं, अभी इसके बारे में कुछ नहीं करना है हमें, करेक्ट। अभी यहाँ पे कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस 20, क्लोजिंग बैलेंस 24, तो फॉर्मेट में डाल के रखते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 20, क्लोजिंग बैलेंस 24। ओके, नेक्स्ट वन, डेटर स्टॉक बाद में करेंगे। मशीनरी अकाउंट वी हैव ऑलरेडी ओपन। लैंड एंड बिल्डिंग 180 था 220 हो गया, यानी कितना बढ़ा, कैलकुलेट करो। लैंड एंड बिल्डिंग कितना बढ़ा, 40 लाख से बढ़ा, यानी 40 से बढ़ा, और ये होगी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये परचेस है, तो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिंग में लिखेंगे परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितना परचेस हुआ, 40। ओके, परचेस यानी आउटफ्लो, 40 आउटफ्लो हो गया। ओके, यहाँ पे ऊपर देखो इन्वेस्टमेंट कितना सेल हुआ था हमारा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करके कितना मिला था हमें, सेल ऑफ मशीनरी करके मिला था, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करके कुछ भी नहीं यहाँ पे, तो ये हमारी एडजस्टमेंट नहीं आएगी। सेल ऑफ मशीनरी 10 और ये हो जाएगा 40। ओके, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है अभी। अभी यहाँ पे देखो कैसे करना है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया, ओनली हमारा वर्किंग कैपिटल बाकी है अभी। ओके, तो अभी ये देखो 8 और 2 मतलब कितना हो जाएगा, 8 + 2 10, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ दोनों का टोटल 10। अभी यहाँ पे लेस कुछ नहीं है, तो 10 + 6 कितना हो जाएगा,
करेक्ट, 10 + 6 हो जाएगा 16, और उस 16 को क्या बोलोगे? 16 को क्या बोलोगे? नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, अभी वर्किंग कैपिटल चेंजेस कंसिडर करेंगे हम लोग। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में सबसे पहले क्या दिया है देखो, क्रेडिटर्स इंक्रीज हुआ है। देखो एक बार ऊपर देख लेते हैं। ओके, क्या क्या दिया है देखो, क्रेडिटर्स इंक्रीज हुआ है क्या? हाँ, क्रेडिटर्स 80 का 88 हो गया, यानी 8 से इंक्रीज हुआ। क्रेडिटर्स इंक्रीज यानी प्लस, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितने से इंक्रीज हुआ? डायरेक्टली आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं, सेकंड कॉलम में भी लिख सकते हैं हम लोग, राइट? यहाँ पे मैं भी डायरेक्टली आउटर कॉलम में भी ले सकती हूँ। इसका टोटल पहले मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ये यहाँ पे इसका टोटल हो गया। अभी ये सेकंड कॉलम में हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट कर लेते हैं। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितना डिफरेंस है दोनों? इंक्रीज इन क्रेडिटर्स मतलब 8 लाख का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आएगा 8। उसके बाद लाइबिलिटी खत्म हो गया, डेटर्स में भी इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन डेटर्स। डेटर्स का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, आपके पास प्रॉब्लम है, डिफरेंस इन डेटर्स आया 30, सो ये 30 हो जाएगा आपका। अभी ये माइनस में जाएगा, क्यों? हमने फॉर्मेट में देखा है करंट एसेट्स इंक्रीज हो गया तो उसको लेस करने का है अपने को। ओके, सो ये जाएगा आपका 30 माइनस में। उसके बाद डिक्रीज इन स्टॉक है, डिक्रीज इन स्टॉक। डिक्रीज इन स्टॉक कितना दिया है? डिफरेंस आएगा, देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, स्टॉक 70 का 50 यानी 20 से डिक्रीज हुआ। ओके, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 20 लाख की जगह मैंने यहाँ पे लिया +20। ओके, अभी रिमेंबर दैट यहाँ पे कोई भी टैक्स प्रोविजन वगैरह नहीं दिया है। टैक्स दिया है क्या? कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ पे टैक्स का या प्रपोज डिविडेंड का कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा। अभी इन तीनों का नेट इफेक्ट निकालते हैं हम लोग, इन तीनों का टोटल +8 -30 +20, so it will become how much? करेक्ट, -2। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है बाहर, माइनस यानी ब्रैकेट में -2। ओके, अभी ये -2 आया या +2 आया? देखो एक बार चेक करो, -2 आया ना? हाँ, तो 16 - 2 कितना आएगा अभी आपका? 16 - 2, करेक्ट, 16 - 2 आएगा आपका 14। ओके, उसे क्या बोलोगे? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, अभी ये देखो, सेल ऑफ मशीनरी +10 है और ये -40 है, तो इसका आंसर कितना आएगा? करेक्ट, -40। इसे क्या बोलोगे? इसे क्या बोलोगे? कैश फ्लो फ्रॉम, इसे बोलोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये हो गया 40। और तीसरा ये रीपेमेंट का कैलकुलेशन, जगह अगर आपकी बचती है तो रहने दो, कोई इश्यू नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, अगर आपके पास प्रॉब्लम में जगह बच रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसे क्या बोलोगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
ओके, प्लस 50 माइनस 30 कितना आएगा? करेक्ट, इट विल बी 20। अभी देखो 3 अमाउंट हमें कंसिडर करने हैं, प्लस 14 माइनस 40 and plus 20. Let us calculate it. Plus 14 minus 40 plus 20 कितना आएगा? देखो नेट इफेक्ट कितना आया उसका, देखो एक बार चेक करो। प्लस 14 माइनस 30 आएगा यहाँ पे, सॉरी 40 नहीं आएगा, इट विल बिकम 30, माइनस 40 प्लस 10 है ना, so it will become 30. So let us calculate it again. 14 minus 30 plus 20, it will become 4, और ये प्लस में आया आंसर, राइट। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया उसको, नेट इंक्रीज और डिक्रीज 4 प्लस 20 इक्वल टू 24, यानी अरिथमेटिकली वी आर करेक्ट।